started our online classes. So today we'll start a new chapter 18, concept of angles. Okay, concept of angles में सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं, कहाँ से ये शुरुआत हुई, क्या इनको बोलते हैं, कंसेप्ट कैसा क्या है, वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो कंसेप्ट ऑफ एंगल है, आप लोगों ने सबने क्लॉक देखी होगी. ठीक है, क्लॉक में क्या होती हैं, वो होती हैं हैंड्स होते हैं, एक मिनट का होता है, एक सेकंड का होता है और एक किसका होता है, आवर का होता है. ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे वो जैसे 3 o'clock होते हैं तो ऐसे होती है हमारी, तो कई बार ये ऐसी होती हैं आपस में उनकी डिस्टेंसेस, तो कई बार ऐसे होती हैं, कहीं ऐसे होती है, तो डिफरेंट जो ऐसे अलग अलग वो होती हैं उनके बीच में, मतलब इनिशियली एक पोजीशन इनिशियल, मान लो इनिशियल स्टार्टिंग में ये पोजीशन है और उसके बाद यही वाली चीज़ रोटेट होके यहाँ पहुँच गई है. ठीक है, ये है हमारी इनिशियल किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग वाली पोजीशन को, और ये है हमारी फाइनल मीन्स बाद में. ठीक है, तो ये क्या है, रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ हुई है, ये रोटेट. ठीक है, तो ये रोटेशन में जो ये वाली चीज़ हमारी निकल के आती है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंगल. ठीक है, कोई भी चीज़ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे, मतलब पहले वो चीज़ यहाँ थी और वो रोटेट करके घूम के यहाँ पहुँच गई, जितने डिस्टेंस या जितना एरिया उसने स्वैप्ट किया, मीन्स उसके अंदर जो एरिया आया उसको क्या बोलते हैं, एंगल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. और एंगल की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बोले तो क्या होती है, 2 रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट. ओके, 2 रेज. ठीक है, रेज कैसी होती हैं, जिनका एक पॉइंट फिक्स होता है, और यहाँ वो क्या कह रहा है कि वो 2 रे जिनका एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एंड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है. ठीक है, ये होता है एंड पॉइंट. और 2 रेज जहां पर मिलती हैं वो क्या करती हैं, एक एंगल बनाती है, मीन्स जो ये वाली चीज है ये क्या बनता है, एंगल बनता है. ठीक है, ये दोनों क्या है हमारी, ये भी एक रे है और एक ये भी है, और ये है कॉमन एंड पॉइंट. ठीक है, जो ये रेज हैं इनको क्या बोलते हैं, आर्म्स. ठीक है, और जो ये कॉमन एंड पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स. ओके स्टूडेंट्स, कॉमन एंड पॉइंट जो है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो हमारी रेज होती है उनको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं. ठीक है, दीज आर आर्म्स ऑफ एन एंगल एंड दिस इज वर्टेक्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. ओके स्टूडेंट्स, एंगल्स ये होता है हमारा एंगल, ये दोनों क्या होती हैं, रेज जो होती हैं उनको आर्म्स बोलते हैं, और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेमिंग ऑफ एन एंगल, कि जो एंगल है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं. मान लो ये है हमारा एक एंगल, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है या फिर जिसको हमने बोला था वर्टेक्स, एक पॉइंट उसको बोल देते हैं, कोई भी अल्फाबेट उसको ले लेते हैं, और जो हमारी रेज है उन पे एक एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया. ठीक है, एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, दैट मीन्स यहां से ऐसे ये वाली चीज, तो एंगल का नेम क्या हो जाएगा, ए ओ बी. और एंगल को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है हमारे पास ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एंगल ए ओ बी. ओके स्टूडेंट्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ ए. ठीक है, कोई भी स्मॉल अगर लेटर हम लेते हैं तो उससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए. और ए की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3, कोई भी नेचुरल नंबर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल 1. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम एंगल की नेमिंग करते हैं. क्लियर है. तो नेक्स्ट है हमारा जो कंसेप्ट है या जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल. देखो जैसे ये हमारा एंगल था, एक और एंगल ड्रॉ करती हूं इधर ऐसे, और इतने पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया. ठीक है, तो जो ये शेडेड पोर्शन है ये क्या होगा, एंगल का इंटीरियर होगा, और इससे बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, एंगल का एक्सटीरियर. नाम दोनों वर्ड से ही पता लग रहा है, इंटीरियर मीन्स अंदर वाला, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला. अब जैसे अंदर मैंने एक ये पॉइंट ले लिया ए, आपसे मैं बोलूं कि जो एंगल हमारे पास गिवन है इसका नेम ले लेते हैं पी क्यू आर. एंगल पी क्यू आर का इंटीरियर पॉइंट बताओ तो क्या हो जाएगा, ए.
एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया बी, एक्सटीरियर पॉइंट, तो जो बी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। और कोई भी पॉइंट अगर मैं यहां लेती हूं सी, और मैं बोलूं कि पॉइंट दैट इज ऑन द एंगल, वो पॉइंट बताओ जो एंगल के ऊपर है, तो कौन सा पॉइंट होगा, वो सी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट ए है वो इंटीरियर में है, बी है एक्सटीरियर में, और सी जो है वो एंगल के ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 70। एक्सरसाइज 70 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स में से देख के हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल है और कौन सा एंगल नहीं है। देखो ये है हमारा फर्स्ट, मैंने क्या बोला था कि टू रेज, उनके बीच में एक कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, ये कॉमन एंड पॉइंट है, दैट मीन्स ये एंगल है। सेकंड में देखो कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो रेज है वो मीट ही नहीं कर रही है, तो सेकंड वाला क्या है, एंगल नहीं है। थर्ड में देखो यहां कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये भी क्या है, एंगल। और जो ये फोर्थ है, फोर्थ में भी क्या है, देखो रेज मीट नहीं कर रही है, रेज नहीं मीट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक एंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम द एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल्सो नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था इसमें कि रेज कौन सी है, वर्टेक्स कौन सा है और एंगल का नेम क्या है। ठीक है, रेज ये दो थी हमारी, ठीक है, और रेज को क्या बोला था, आर्म्स। ठीक है, और रेज क्या है, जहां जो पॉइंट फिक्स होता है उससे नेमिंग शुरू करते हैं, तो ओ ए और ओ बी। ओ ए ओ बी क्या है, इस एंगल की आर्म्स है, और जो ओ है वो क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, ओ क्या है, वर्टेक्स, ओ ए और ओ बी क्या है, आर्म्स ऑफ दिस एंगल। अब जैसे हमारे पास बुक में ये वाला एंगल है, दिस वन, पी आर क्यू, ये एक एंगल है, तीनों इन पॉइंट से बना है। अगर इसका वर्टेक्स की बात करें तो जो कॉमन एंड पॉइंट क्या है, आर, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, आर, और आर फिक्स पॉइंट है तो आर पी और आर क्यू हो जाएंगी इसकी आर्म्स। ठीक है, एंगल का नेम होएगा पी आर क्यू, कॉमन आर्म्स, सॉरी कॉमन जो एंड पॉइंट है जिसको वर्टेक्स बोला है वो क्या है, आर, और इसकी आर्म्स क्या है, आर पी और आर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, नेम देम। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास, एंगल जो गिवन फिगर में कितने एंगल बन रहे हैं और जो एंगल बन रहे हैं उनके नेम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये काउंट करते हैं कि कितने एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक ये हमारी इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहां से लेते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, ई जो है वो वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके साथ एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाली लाइन के साथ फिर ये वाला एंगल, और फिर ये वाली लाइन के साथ ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, थ्री एंगल्स तो हमारे ये हो गए, फिर एक हमारा ये वाला एंगल 4, और इसके साथ फिर ये 5, और फिर बचा एक ये वाला एंगल। तो कितने एंगल बन गए हैं, टोटल 6 एंगल्स। ठीक है, तो इन 6 के नेम क्या होंगे, जो ये वाला एंगल है इसका नेम एंगल ई एच जी, उसके बाद ये वाला एंगल ई, सॉरी ई नहीं, एच, दिस इज एच ई जी, क्योंकि जो कॉमन वर्टेक्स होता है वो क्या आता है, मिडल में आता है। नेक्स्ट एच ई एफ, एच ई एफ, उसके बाद ये सबसे बिग वाला एंगल एच ई डी। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एंगल जी ई एफ, कौन से वाला, ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल, और यू कैन से दिस एंगल। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल एफ ई डी, दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, देर आर 6 एंगल्स इन दिस गिवन फिगर. Next question is, we have given figures, we have to name the angles. Fourth question, we have given 3 figures. First one is rectangle, second one is triangle and third one is hexagon. इनमें हमें क्या बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं. ओके, तो हम ना इसका एक पार्ट करते हैं, ए पार्ट. वी हैव गिवन अ रेक्टेंगल.
सिंपल रेक्टेंगल गिवन होता तो क्या करते हैं, इसमें कितने एंगल्स आते हैं, 4 एंगल्स, पर इन्होंने क्या किया, उस रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दैट मीन्स ये और ये दोनों भी एंगल बनेंगे। ओके, तो 4 तो ये एंगल्स हो गए हैं, और एक ये कंप्लीट एंगल 5, ये कंप्लीट एंगल 6, एक ये वाला एंगल 7 और एक ये वाला एंगल 8। तो अगर आपसे पूछे कि इस वाले रेक्टेंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, तो 8 एंगल्स बन रहे हैं, और उनकी हम नेमिंग करते हैं। तो पहले यहां से ए से स्टार्ट करते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी। ओके, नाउ एंगल सी डी ए, और फिर ये एंगल डी ए बी। ओके, ये वाला एंगल। अब बचे इस लाइन के साथ एंगल, तो डी ए सी, ये ऊपर वाला एंगल, फिर इसका नीचे वाला एंगल बी ए सी, अब ऊपर वाली लाइन का ये वाला एंगल, एंगल बी सी ए, और अब ये ऊपर वाला एंगल डी सी ए। Okay, these are the 8 angles in this given rectangle. Okay, last question is question number 5. In this question we have given a figure. In this we have to find which point lies on the angle which is in the interior and which one in the exterior. Okay, ये question आप लोग खुद से करेंगे. Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.